इसमें कोई शक नहीं है कि जब देश के लोकतंत्र की बात आती है तो जितनी बड़ी भागीदारी उतनी बड़ी हिस्सेदारी। आप इस बात को जानकर आश्चर्यचकित होंगे, लेकिन यह बात सत्य है कि तकरीबन 98 करोड़ लोग भारत में अपने मताधिकार का इस्तेमाल इस बार के चुनाव में करने जा रहे हैं, जो कि 2019 से तकरीबन 12 करोड़ ज्यादा है। 12 करोड़ ज्यादा मतदाता हैं इस बार, और यह अपने आप में बहुत दीगर है। और इसलिए क्योंकि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग मतदान के लिए बाहर निकलते हैं तो लोकतंत्र का यह परिचायक बनता है। 2019 में हमने देखा कि कैसे वोटिंग परसेंटेज तकरीबन 66 के आसपास पहुंचा था। 66% से भी ज्यादा वोटिंग परसेंटेज था, और यह बताता है कि आज हमारे देश में मतदान को लेकर लोगों में जागरूकता कितनी ज्यादा है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के नेता, अन्य तमाम दलों के नेता, यहां तक कि चुनाव आयोग लगातार लोगों से मताधिकार के इस्तेमाल की अपील करते रहते हैं। क्यों करते हैं ऐसा अपील? सबसे पहले आपको हम ये दिखाना चाहते हैं कि 1992 में जब पहली बार चुनाव हुए थे तो उस वक्त क्या आप जानते हैं कि क्या मतदान प्रतिशत था? जी हां, आप देखिए, आपके स्क्रीन पर आप देखिए, सिर्फ 17.3% यहां पर वोटर संख्या थी। माफ कीजिएगा, ये करोड़ में हम आपको बता रहे हैं। 17.3 करोड़ यहां पर मतदाता थे और 61.2% का वोटर टर्नआउट था, और ये साल दर साल बढ़ता चला गया। लेकिन जैसे ही आप 62 की बात करते हैं, जब हम पंडित नेहरू के तीसरे टर्म की बात कर रहे थे, उस वक्त जनता में उदासीनता दिखाई दे रही थी। लोगों के मताधिकार के इस्तेमाल की संख्या बढ़ी, लेकिन वोटिंग परसेंटेज गिरकर 55.4% पर पहुंच गया था। इसके साथ साथ जैसे ही आप और आगे बढ़िएगा, आप देखेंगे कि जो साल टर्न ऑफ इवेंट्स रहे हैं, वहां पर बड़े पैमाने पर आपको चीजें दिखाई देंगी। जैसे कि हम बात करें 1977 की, 1977 में इमरजेंसी के बाद लोगों में इस बात को लेकर बहुत उत्साह था कि वो देश में एक नई सरकार चाहते थे। आप देखिए, 32 करोड़ के आसपास मतदाता थे, लेकिन वोटिंग परसेंटेज पहले से बढ़कर 60.5% पहुंच गया था। और उसके बाद एक और दीगर लैंडमार्क है जो कि 1984 में है। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद यह चुनाव हुआ था और 63.6% वोटिंग परसेंटेज था। लेकिन उसके ठीक एक चुनाव पहले 1980 में वोटिंग परसेंटेज 56 पर जा गिरा था। उसके बाद ऐसा एक दौर आया जहां पर बदलाव नहीं, लेकिन एक तरह से मिक्स्ड गवर्नमेंट्स का दौर था और वोटिंग परसेंटेज लगातार गिरता चला गया। 1996 में वोटिंग परसेंटेज 57.9 था, जबकि 1998 में यह बढ़कर 62% हुआ। आप कहेंगे कि क्या हुआ था इन दो चुनाव के बीच में, 96 और 98? बदलाव यह था कि लोग एक स्थिर सरकार चाहते थे। वाजपेयी जी की सरकार यहां चुनकर आई थी, गठबंधन की सरकार थी, लेकिन 13 महीने की सरकार थी। वो सरकार गिरी। 1999 में फिर से चुनाव हुए, और इस चुनाव में, कारगिल के युद्ध के बैकड्रॉप में हुए इस चुनाव में वोटिंग परसेंटेज 1998 के मुकाबले गिरा था, 60% पर आ गया था, क्योंकि लोगों को एक तरह से तय था कि वाजपेयी जी की सरकार दोबारा वापस आ रही है। उसके बाद 2004 इंडिया शाइनिंग का वो दौर था जहां पर ऐसा लग रहा था कि वाजपेयी जी की सरकार दोबारा चुनकर आएगी। मतदान प्रतिशत जबरदस्त तरीके से गिरा था, 57.7%। रूलिंग पार्टी थी एनडीए। एनडीए चुनाव हार गई थी। फिर बहुत बड़ा बदलाव देश ने देखा 2014 में कांग्रेस को बदलने का मन था जनता का। तकरीबन 83 करोड़ लोग थे जो कि वोट देने के लिए तैयार थे, उनके पास मतदाता स्लिप था, और वोटिंग परसेंटेज बढ़कर 66.4% हुआ। यह उस समय तक का सबसे बड़ा था, क्योंकि लोगों में यह जोश था, जज्बा था, लोग बाहर निकलकर नई सरकार को चुनना चाहते थे। ऐसा लगा कि 2019 में यह संख्या गिरेगा, पोल परसेंटेज गिरेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए, 2019 में पोल परसेंटेज 67.4% था, जो अपने आप में इंगित करता है कि कितने बड़े पैमाने पर लोग निकलकर बाहर आ रहे थे। अब इसे आप किस संदर्भ में देखना चाहते हैं? हम आपके सामने ये इसलिए डेटा रखना चाहते हैं क्योंकि इसके आधार पर आप समझ पाएंगे कि हम जो मूल बात लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। 1998 में जब भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिलने वाला था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को 25.6% वोटिंग परसेंटेज मिला था, और उस वक्त जैसा कि हमने आपको बताया 61% के आसपास पोल परसेंटेज था।
कांग्रेस का पोल परसेंटेज 25.8% था। लेकिन जब 2014 में चुनाव हुए और वोटिंग परसेंटेज 66% तक पहुंचा, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का पोल परसेंटेज 31% हो गया था। कांग्रेस को जाहिर सी बात है काफी नुकसान हुआ था। जब आप 2019 को देखेंगे तो फिर आप इस बात को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। पोल परसेंटेज पूरे देश भर का 67 था और भारतीय जनता पार्टी को 37.3% पोल परसेंटेज यानी कि वोटिंग परसेंटेज मिला था। यानी कि जैसे जैसे लोगों में मतदान करने की उत्सुकता ज्यादा हुई, वैसे वैसे या तो बदलाव या मौजूदा सरकार को ज्यादा वोट मिलता दिखाई दिया। लिहाजा अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता और उसके साथ साथ एनडीए सरकार में शामिल तमाम नेता आह्वान करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकलकर मतदान करें, यहां तक कि विपक्ष के लोग भी, तो वो जानते हैं कि पोल परसेंटेज बढ़ने के साथ ही उनके पोलिंग परसेंटेज, उनके वोट शेयर में जबरदस्त इजाफा होने जा रहा है। अब कितने लोग मतदान करने के लिए बाहर निकलेंगे, ये कई इसके मानक हैं। क्या लोग इतने उत्साहित हैं चुनाव को लेकर कि वो बाहर निकलकर मतदान करना चाहते हैं? क्या वो बदलाव करना चाहते हैं? क्या वो नई सरकार चुनना चाहते हैं? जैसा कि हमने देखा 2014 में जिस सरकार को चुना, उसी सरकार को और प्रचंड बहुमत के साथ 2019 में जनता ने चुना। पोल परसेंटेज भी भरा और भारतीय जनता पार्टी का भी वोट शेयर बढ़ा। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी दिक्कत यह आती है कि अगर मौसम अनुकूल न हो तो फिर क्या होगा? जी हां, यही सबसे बड़ी चिंता है जो अब मौसम वैज्ञानिक ने सामने रखी है। बताया जा रहा है कि इस साल प्रचंड गर्मी पड़ने वाली है और यह गर्मी अप्रैल के दूसरे हफ्ते से देश के तमाम इलाकों में शुरू हो जाएगी और ये जो हीट वेव है, यह दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचंड तरीके से भारत में पाया जाएगा। इसका जबरदस्त असर इस बार के मतदान यानी कि पोल परसेंटेज पर हो सकता है। पहली चरण के मतदान है 19 अप्रैल को और ऐसे में बताया जा रहा है कि देश में उस वक्त तकरीबन 10 से 20 दिनों तक लू चलने के आसार हैं और ऐसे में 3 से 4 दौर जो चुनाव के हैं वो बुरे तरीके से इसकी वजह से प्रभावित होने जा रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने यह अनुमान सामने रखा है कि अप्रैल से जून तक देश का तकरीबन 85% हिस्सा गर्मी से झुलस रहा होगा, हीट वेव झेल रहा होगा। अगर आप इसकी तुलना 2023 से करें तो पिछले साल यानी कि 2023 में 60% तक पूरे देश में हीट वेव की बात सामने आई थी, लेकिन यह इस बार बढ़कर 85% है, जो कि अपने आप में अप्रत्याशित है। इसके साथ साथ हम आपको यह बताना चाहते हैं कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते से ऐसा माना जा रहा है कि औसत अप्रैल में जो तापमान होता है उससे 2 से 5 डिग्री ज्यादा तापमान हिंदुस्तान में होने वाला है और इसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने कई तरह की गाइडलाइंस सामने रखी हैं कि हीट वेव से बचाने के लिए सबसे ज्यादा क्या-क्या कारगर तरीके अख्तियार किए जाएं। कौन-कौन से वो राज्य हैं जिन पर हीट वेव का जबरदस्त असर पड़ने जा रहा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन पर लगातार नजर बनाने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ मौसम वैज्ञानिकों ने 20 दिन तक देश के अलग अलग हिस्सों में लू चलने की बात कही है। आमतौर पर लू या हीट वेव पूरे देश में 4 से 8 दिन चलती है, लेकिन इस बार हीट वेव की संख्या तकरीबन 20 के आसपास बताई जा रही है। इस बार 23 राज्य हैं और इनमें 20 दिन ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा गंभीर होंगे, बहुत ज्यादा इसमें गर्मी होने जा रही है। लू का जो पहला और सबसे लंबा दौर है वो 31 मई से 20 जून तक देखने को मिलेगा और यह 2023 में था और इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, इसमें 21 दिन तक लगातार लू चली थी। देश के 23 राज्यों और 200 से ज्यादा शहरों में इसका प्रभाव पड़ेगा, ऐसा अब माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर समेत 40 ऐसे जिले हैं जहां तापमान बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में इस प्रचंड गर्मी की वजह से क्या दिक्कतें आने जा रही हैं? सबसे बड़ी दिक्कत होगी पोल परसेंटेज में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ इसके ठीक पहले चुनाव के इस पूरे प्रकरण के बीच में राजनेता जब चुनावी कैंपेन पर बाहर निकलेंगे तो इतनी प्रचंड गर्मी में उनको सुनने के लिए मतदाता बाहर कहां निकल पाएंगे? कैंपेन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी और इस चुनौती से निपटना राजनेताओं, उनके कार्यकर्ताओं और यहां तक कि मतदाताओं के लिए आसान नहीं होगा। हमने देखा है कि चुनाव प्रचार में बीते कम से कम 3 से 5 चुनावों में, लोकसभा के चुनावों में रोड शो का खासा
प्रभाव होता है और इसे लोकप्रियता का पैमाना भी माना जाता है। लेकिन जब इतनी प्रचंड गर्मी होगी, जहां लू के थपेड़े चलेंगे, सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक लू जैसी स्थिति होगी, हीट वेव होगा, तो क्या रोड शो कोई बड़ा नेता कर पाएगा? ऐसे में ऐसा बहुत बड़ा एक भूखंड होगा जहां लू की वजह से लोग बाहर निकलते नहीं दिखाई देंगे, लोग घरों के भीतर रहेंगे और ऐसे में राजनीतिक दलों को, लोगों को यानी कि अपने वोटरों को अपने घर से निकालकर पोलिंग बूथ तक ला पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और इस चुनौती का बड़ा खामियाजा दरअसल भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि चुनावी मशीनरी को इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख का एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करती है, जिसमें हर बूथ पर कितने वोटर कहां और कैसे हैं, उन्होंने मतदान दिया या नहीं दिया, यह पन्ना प्रमुख देखते हैं। लोग अगर घर से बाहर निकलेंगे नहीं, गर्मी इतनी ज्यादा प्रचंड होगी, तो ना तो नेता को सुनने के लिए कोई श्रोता आएगा या फिर वोटर आएगा, और न ही मतदान पेटी तक मत डालने के लिए कोई वोटर। ऐसे में स्थिति बहुत खराब होने जा रही है। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी सभा में इस बात पर खासा जोर दिया है कि गर्मी से डरना नहीं है, वोट डालने के लिए बाहर निकलिए, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का सबब है। अगर मेरे देश का वीर जवान अगर किसी भी मौसम में मेरे देश के लिए तैनात रहता है, तो हमें तो देश के लिए गर्मी कितनी ही क्यों न हो, घर से निकल करके वोट जरूर करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम वोटरों के साथ ये आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि गर्मी के बावजूद आप बाहर निकलिए और मतदान कीजिए। सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पहले चरण के मतदान के साथ ही 19 अप्रैल के आसपास से ही पूरे देश भर में जबरदस्त लू जैसी स्थिति होगी और ऐसे में लोग मतदान करने बाहर नहीं निकलेंगे। मतदान प्रतिशत अगर गिरेगा, इसका बहुत बड़ा प्रभाव भारतीय जनता पार्टी के मिशन 370 और एनडीए के मिशन 400 प्लस पर पड़ने जा रहा है। इसलिए लोगों को उम्मीद है और राजनेताओं की अपील है और उनकी कोशिश है कि मतदान करने के लिए लोग बाहर निकलें। मतदान प्रतिशत बढ़ा तो फायदा भारतीय जनता पार्टी का, मतदान प्रतिशत घटा तो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है, और ये बात तमाम राजनीतिक दल बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं।